नमस्कार दोस्तों। एक और ज्वलंत विषय मैं आपके सामने उठाना चाहता हूँ। आप सभी लोग, हम सभी लोग आए दिन जो है शराब और शराबियों के बारे में बातें करते हैं कि शराब पीने वाले पियक्कड़ होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उनके शरीर में, उनके नसों में, उनके खून की जगह शराब दौड़ती है, वो बिना शराब के रह नहीं सकते, उनको हर हाल में शराब चाहिए या उनको कोई और जो भी वो नशा करते हैं वो चाहिए। तो ये सब जो है समाज में व्याप्त, इसको बुराई माना जाता है। अनेक हमारे देश में कई सरकारों ने शराब पे बैन लगा देते हैं कि वो अपने राज्य में शराब की बिक्री नहीं होने देंगे। यहाँ पर एक मूलभूत सवाल पैदा ये होता है कि किसी भी चीज़ को बैन कर देने से, उस पर अंकुश लगा देने से क्या वो उसका प्रयोग वाकई रुक जाता है? ऐसा देखने में आता है कि ऐसा होता नहीं है। ये भी एक भ्रम की स्थिति है। जो सरकारें ऐसा करती हैं वो बेसिकली बेसिक पे नहीं जाती हैं, मूल समस्या पर नहीं जाती हैं। मूल समस्या क्या है? एक्चुअली प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो उपभोग के लिए बनाई हैं। उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम किस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। अब अगर मैं शराब की बात करूं तो शराब यानी कि अल्कोहल, इथानॉल कोई अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी चीज़ अपने आप में कभी बुरी नहीं होती है। सिर्फ उसका इस्तेमाल उस चीज़ को अच्छा या बुरा बनाता है। उदाहरण के तौर पे आप एक माचिस ले लीजिए। माचिस की एक तीली से कोई किसी का घर भी जलाता है और लाखों लोग रोज अपना चूल्हा भी जलाते हैं। तो अब जिसने घर जलाया अगर वो ये कहे कि माचिस ही बुरी है, इसका क्या औचित्य है? अगर मैं ये कहूँ कि शराब ही बुरी चीज़ है और ये आदमी को बुरा बना देती है, इसका क्या औचित्य है? शराब तो अपने आप में बुरी नहीं है, पीने वाला उसको अच्छा या बुरा बनाता है। अगर आप उसे तमीज़ से पीते हैं या संयम से पीते हैं तभी आप उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत से लोग शराब पीकर अपने आप को बहुत फिट एंड फाइन, स्वस्थ रखते हैं और बहुत से लोग अपने आप को बीमार कर लेते हैं और मर भी जाते हैं। उनकी मौत का कारण भी शराब बन जाती है। इसी तरह दूसरे नशे भी हैं। अगर कोई सीमित मात्रा में किसी का प्रयोग किया जाए तो शायद वो उतना आपको नुकसान ना पहुंचाए जितना कि असीमित तौर पर करने से वो आपको नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति क्या है कि वो जब किसी चीज़ का इस्तेमाल करना शुरू करता है तो अपनी मर्यादा को भूल जाता है और इस मर्यादा के भूलने का ही कारण, दुष्परिणाम ये होता है कि वो तरह तरह के अनेकानेक रोगों से घिर जाता है, अनेकानेक समस्याओं से ग्रस्त हो जाता है और अंततः वो उस वस्तु को बदनाम करने में सहायक बनता है। संयम और धैर्य, ये दो चीज़ें होती हैं। ये संयम और धैर्य, इनकी परीक्षा हमेशा कठिन काल में ही होती है। आप सामान्य स्थिति में शायद इन दोनों चीज़ों, गुणों का प्रयोग ना करते हों, लेकिन जब आपके ऊपर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दुर्भाग्य से हम में से बहुत से लोग उस समय इन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं और पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो हमें वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें उनका उपयोग करते समय अपनी मर्यादा, वस्तु की मर्यादा, इनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम इसके दुष्परिणाम के भागी होंगे। और आप यकीन मानिए कि मर्यादा के अंदर रहकर किया गया कोई भी काम कभी आपको दुष्परिणाम प्रस्तुत नहीं करेगा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आप कोई भी काम करें, किसी भी वस्तु का सेवन करें
मर्यादा में रहकर करें और उसे अपने स्वास्थ्य के अनुरूप प्रयोग करें। किस तरह से वो आपको अच्छा पहुंचा सकता है, अच्छा कर सकता है, इस पर विचार करने के बाद ही किसी विशेष वस्तु का सेवन करें। मेरा मानना है कि इससे आपको जीवन में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।